श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। शिव शक्ति को बारंबार प्रणाम, सभी देवों को बारंबार प्रणाम, गुरु मंडल शक्ति को बारंबार नमस्कार। वायवीय संहिता पूर्व खंड, शिव पुराण का शेष भाग। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। व्यास उवाच नमः शिवाय सोमाय सगनाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय नमः। पुरुषेशाय सर्गस्थ यंत हेतवे शक्तिर प्रतिमा यस्य हावेश्य चापि स्वर्गम स्वामित्वं च विभित्वं च स्वभावं संप्रक्षिप्यते तजं विश्वकर्माणां शाश्वतं शिवमय्यवहं महादेव महात्मनां वज्रामि शरणम शिवम। व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि पालन और संहार के हेतु प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमथगण पुत्रदय उमा सहित भगवान शिव को बार बार नमस्कार। जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, विश्व दृष्टा और सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम है, ब्रह्मलोक का मार्ग है। उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक कालवेत्ता उत्तम नीति की ज्ञाता क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूजी उस स्थान पर आए। सूजी को आता देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वनापूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी कथा योग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूजी ने उनकी प्रेरणा से अपने अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग रोम हर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं, हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोगों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको न पता हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए यहाँ स्वयं आए हैं। अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप हमें शीघ्र वह पवित्र पुराण सुनाए जो अत्यंत श्रवणीय उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी ने मधुर न्याय युक्त एवं शुभ वचनों में उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया है, मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूंगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी और सत्यवती कुमार भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूंगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाले साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का, उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय के ध्यान पूर्वक सुनिए। 6 वेदांग
चार वेद, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र, 14 विद्याएं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र को भी गिन दिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। 18 विद्याओं के मार्ग में एक दूसरे से भिन्न है। निर्माता त्रिकालदर्शी साक्षात भगवान शूलपाणि शिव हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी का उत्पन्न किया और अपने उन प्रथम पुत्र विश्व योनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ये सब विद्याएं दी। उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया। आज से 1 मिनट का ध्यान करेंगे। जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के लिए विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही स्मरण किया। उन्हीं को ही प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके 4 मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अरण्य से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार चारों भागों में वेद व्यास विस्तार करने से वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में द्विज 6 अंगों में उपनिषदों में 4 वेदों को तो जानता है, किंतु पुराण को नहीं जानता। तो इसमें जो पुराण के 5 लक्षण हैं, छोटे बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह पुराणों का पवित्र क्रम है। शिव पुराण चौथा है, जो भगवान शिव से संबंध रखता है, सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है और ये 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है। इसमें धर्म और प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया। उसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विद्वेषा संहिताएं, दूसरी रुद्र संहिताएं, तीसरी शतरुद्र संहिताएं, चौथी कोटि रुद्र संहिताएं, 5वीं उमा संहिताएं, 6ठी कैलाश संहिताएं और 7वीं वायव्य संहिताएं। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। विद्वेषा संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,000, 500 और शतरुद्र संहिता में 2180, कोटि रुद्र संहिता में 2240, उमा संहिता में 1840, कैलाश संहिता में 1240, वाय संहिता में 4000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया है। केवल 4000 श्लोकों की वायव्य संहिता रह गई है। 2 भागों में युक्त है। उसका वर्णन मैं करूंगा। वेदों का विद्वान ना हो तो उससे उस उत्तम शास्त्र का ज्ञान वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को जानता हो, जिसकी पुराण पर श्रद्धा ना हो, उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। भगवान शिव भक्त का शिव उक्त धर्म का पालन करता हो, दोष दृष्टि से रहित हो, उस जांचे बूझे और धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए, जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का प्रज्ञान है। उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मग्न हो रुद्र कहकर उत्तर देना। महर्षि पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने पर सुदीर्घ काल पश्चात
जब यह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ तो सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ। जीविका साधक कर्म कृषि गोरक्षा वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग और सचेत हो गए। तब 6 कुलों में उत्पन्न हुए महर्षि में परस्पर बहस छिड़ गई। यो ब्रह्म परम ब्रह्मा है या नहीं, इस प्रकार इसमें महान विवाद नहीं होना चाहिए। किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय कुछ निश्चय न हो सका। तब वे सब लोग जगत सृष्टा अविनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहाँ देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर चरण परस्पर बातचीत करते हैं। गंधर्व सदा रहते हैं, विहंगों में समुदाय कालरव करते हैं। मणि और मूंगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं। निकुंज कंदराएं छोटी गुफाएं अनेक अनेक निर्जर जैसे शोभित करते हैं। बाल अभिमानी दैत्य धालु छतों आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों में से उस नगर की बड़ी शोभा है। वह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता सा प्रतीत होता है और कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्वर्ण के समान थी, विभूषित दिव्य कांति के समान दिव्य गंध, अनुलेपन दिव्य श्वेत वस्त्र से सुशोभित, मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरण अरविंदों की वंदना सुरेंद्र असुरेंद्र योगेंद्र भी कहते थे। जैसे प्रभावी दिवाकर की सेवा करती है, उसी प्रकार समय शुभ लक्ष्य से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में चमन ले उनकी सेवा कर रही थी। इसमें ब्रह्मा जी उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन सभी महर्षियों के मुख से नेत्र खिल उठे और उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन सुरश्रेष्ठ की स्तुति की। संसार की सृष्टि पालन और संहार के हेतु 3 रूप धारण करने वाले आप पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, प्रकृतियों के लिए शोभ उत्पन्न करने वाले प्रकृति रूप में निर्वकार है और ब्रह्मदेव को नमस्कार। ब्रह्मांड जिनकी देह है, ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं, रहकर कई कार्य को सम्यक रूप से सिद्ध करते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। सृष्टा जो संपूर्ण जीवों का शरीर से संयोग और वियोग कराने में हेतु है, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ पिता में आपसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और संहार होते हैं, तथापि माया से आवृत होने के कारण हम आपको नहीं जानते। सूची कहते हैं महाभाग महेश्वर के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को आहत खुशी प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। महान तत्व गुण से संपन्न महाभाग तेजस्वी महर्षि, तुम सब यहाँ लोग एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी ने इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ उन सभी मुनियों ने हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में कहा। मुनि बोले, भगवान, हम लोग अज्ञान के महान अंधकार से आवृत हो खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा।
आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको विदित ना हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों के पुरातन अंतर्यामी उत्कृष्ट विशुद्ध परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है? कौन अपने अद्वितीय क्रियाकलाप द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है? महाप्राग, हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दे। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे देवताओं, दानवों और मुनियों के निकट खड़े हो गए और चिरकाल तक ध्यान में मग्न हो रुद्र ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और हाथ जोड़कर बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनियों, जिन्हें न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनके आनंद में स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से नहीं डरता, संपूर्ण भूत और इंद्रियों के विष्णु रुद्र इंद्र पूर्वक समस्त जगत पहले प्रकट होता है। कारणों के सृष्टा और विचारक परम कारण है, जिनके सिवा किसी से भी किसी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती। संपूर्ण ऐश्वर्य के संपन्न होने की कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नामक धर्म, न यस्सु न दिवसो रात्रि न समानो न चादिक, स्वाभाविका पराशक्ति निर्त्याज, ज्ञान क्रिय अपि यस्मिन् भासते विद्युन्न सूर्य न चंद्रमा, यस्य भाषा विभाति दमित्यस्य शाश्वती श्रुति। अप्रकृति वपु श्रीमान लक्ष्य लक्षण वर्जितः, अयम मुक्तो मोचकश्च काल चोदकाः। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके जल्दी और जीर्ण शीर्ण होने वाले ब्रह्मा जी को फेंका हुआ सुंदर चक्र मनोहर शिलाखंडों युक्त निर्मल और स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा। उस चक्र की नैमिक के शीर्ण होने से मुनि पूजन तथा नैमिष नाम के विख्यात हुआ। अनेक यक्ष, गंधर्व, विद्याधर वहां आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विश्वद्रष्टा एवं गावत्य अग्नि के उपासक ब्रह्मज्ञ प्रजापति ने उन्हें वही दिव्य ज्ञान का आरंभ किया था। वही शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति और ज्ञान क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। उसी स्थान पर वेदविद्ता विद्वान सादा वाद और जल्प के बल से वचन द्वारा अतीत वाद करने वाले वेद बहिष्कृत नास्तिकों की पराहित और पराजित करते हैं। तभी से नैमिषीय अरण्य ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया और स्फटिक मणि पर्वत के शिलाओं पर झरते हुए अमृत के समान मधुर एवं समुच्च स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा रमणीय प्रतीत होता है और वहाँ प्राय अत्यंत रसीले फल देने वाला वृक्ष है तथा उस वन में हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है। सूत जी कहते हैं, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षियों ने उस देश में महादेव की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों को सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। तदंतर समय बीतने पर जब प्रचुर दक्षिणाओं में युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहां पधारे। उनको आया देखकर दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वे मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। आकाश जन्म वायु देवता को प्रणाम किया और बैठने के लिए और सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता को भी आसन पर बिठाया गया। उनका अभिनंदन करके कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सकुशल रहे है ना? यज्ञ हंता देवद्रोही देते हुए तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई? तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों को स्तोत्र एवं शस्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं तथा पितृकर्मों द्वारा पितरों का भली भांति पूजन कर यज्ञ विधि अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया? इस महायज्ञ की समाप्ति हो जाने पर सब आप लोग क्या करना चाहते हैं? प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए हैं तब आप हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है।
हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। और अब पहले का वृतांत सुनिए। हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से आक्रांत हो गया था और विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ है, वे ही परम कारण है और तर्क से नहीं जाना जा सकता। भक्तिमान पुरुष ही उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता है और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से मिलती है और कृपा से ही परमानंद। कृपा प्रसाद को प्राप्त करने तुम नैमिष अरण्य में इस यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घकाल तक चलने वाले यज्ञ के परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो। यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव की कृपा से प्रसाद से वायु देवता वहां पधारेंगे। उनके मुख से वहां तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग ऐसा आदेश देकर परमेश्वरी ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक दीर्घकाल की यज्ञ में अनुष्ठान में लगे हुए, और इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे पास कोई दूसरी प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घकाल से यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए महर्षियों का यह पुरातन वृतांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे बैठे रहे। सबके पूछने पर भक्ति भाव से वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर की सृष्टि और ऐश्वर्य को संक्षेप में बताया। नैमिषारण्य अरण्य के ऋषि ने पूछा, देव आपने ईश्वर विषय ज्ञान कैसे प्राप्त किया और अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए? महर्षियों, 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट होकर उनके पिता देवदेव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। वे दिव्य कुमारावस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ और नामक मुनि होकर दिव्य वाणी से बोलते हुए उपस्थित हुए। मुनियों ने पूछा कि आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है? जो सत्य से भी परम सत्य और शुभ, जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर आप पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है। वायु देवता बोले, मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के तीन भेद माने गए हैं, जड़, चेतन और उन दोनों जीव। उन दोनों का नियता परमेश्वर है। उन्हीं तीनों को क्रम से पशुपति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष प्राय इन्हीं तीन तत्वों को क्षर, अक्षर तथा दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है। क्षर तत्व का ही नाम पाश है और क्षर और अक्षर दोनों से परे है। जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही क्षीर कहा गया है और पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं। इस दोनों प्रकार से प्रेरित करता है। अक्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व परमेश्वर कहा गया माया का ही नाम प्रकृति है। पुरुष उस माया से आवृत है। मल और क्रम के प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक शिव ईश्वर है और महेश्वर की शक्ति है। चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञान में पाशिक मन कहलाता है। उसे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः ही शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिवत्व है और सर्वव्यापी चेतना को माया किस हेतु से आवृत करती है और किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त करता है, इस उपाय से उसका निवारण होता है। वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला का आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल, युवती इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष है। और कर्म दो प्रकार के, पुण्य कर्म, पाप कर्म। यद्यपि जड़ चेतन का आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, लेकिन अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। कर्म का विनाश करने वाला प्रकृति को भोग के कहते हैं और भोग के साधन शरीर, ब्रह्मा, इंद्रिय उनके द्वार है। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर की कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है। मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल और शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को, कला उनकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्ति करने वाले
राग भोग्य वस्तु के क्रिया में प्रवर्तित करता है। अविच्छेदक नियति उसी नियंत्रण में रखने वाले अव्यक्त रूप कारण त्रिगुण में उसी को जड़ जगत की उत्पत्ति कहते हैं। उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक अव्यक्त प्रधान सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्वान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से ही सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य तथा जड़ता मोह और तमोगुण के कार्य सात्विकी तथा ऊर्ध्व को ले जाने वाले हैं। तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। तन्मात्राएं पांच भूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कामेंद्रिय, कर्मेंद्रिय प्रधान, महत्व, अहंकार, मन, अंतकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से विकार सहित अव्यक्त का वर्णन किया गया है। कारण अवस्था रहने पर, व्यक्त रहने पर शरीर आदि रूप से जब कार्य व्यवस्था को प्राप्त होता है तो उसकी अव्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारण अवस्था में होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं और वही कार्य अवस्था में घट आदि नाम धारण करते हैं। जैसे घट आदि कार्य मृत्यु का कारण से अधिक भिन्न होते हैं, उसी प्रकार शरीर व्यक्त पदार्थ से अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त ही कारण कारण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। प्रभु बुद्धि इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी की हेतु उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि इंद्रिय शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति अनियत तथा संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्व अनुभूत विश्व की स्मरण करता संपूर्ण पेय पदार्थ में व्यापक अंतर्यामी कहा जाता है। न स्त्री न पुरुष न नपुंसक है, न ऊपर न अगल बगल में, न नीचे है, न किसी स्थान विशेष में। यह संपूर्ण अचल शरीरों में अविचल निराकार अविनाशी रूप सत्य ज्ञान रूप निरंतर विचार करने से आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो ये शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अशुद्ध पराधीन दुख में और अस्थिर कोई वस्तु नहीं है। शरीर सब विपत्तियों का मूल कारण है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सिंचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ज्ञान से आप्लावित हो कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय में माने जाते हैं और इनकी मृत्यु अनिवार्य है होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए हों, पर भविष्य काल में सहस्त्रों शरीर आने वाले हैं और सब आकर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं और तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। स्त्रियों पुत्रों बंधु बांधवों से जो मिलन होता है, पथिक को भी मार्ग से मिले हुए दूसरे पथिक के समागम के ही समान है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता आता है और दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर वह बिछुड़ जाते हैं, उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग युक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए यह दृष्टांत और दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशों में बनता है, सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। ईश्वर को की लीला का साधन भूत है और ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन नैवास्य भविता कश्चिन्नास्सु भवति कश्चित् पथि संगम एवायम दौरे पुत्रश्च बन्धुभिः यथा काष्ठं च समेतां महो ददो समेतं च व्यापे यातां तदुद्धभूत समागमम्। मास्टर्स यहाँ 1 मिनट का ध्यान करेंगे।
बुद्धदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर जानता हूँ। अंकांति सूर्य के समान अज्ञान अंधकार से परे, इन परमात्मा से परे दूसरी कोई वस्तु नहीं। अत्यंत सूक्ष्म, अधिक महान भी कुछ नहीं। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं। वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी शासक शरणदाता सुहृद, ये नेत्र के बिना ही भी देख सकते हैं, सब कान के बिना भी सुनते हैं, सबको जानते हैं, किंतु इनके पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। परम पुरुष कहते हैं, अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान, ये अविनाशी महेश्वर जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें वृक्ष का कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है। उस वृक्ष का फल उपभोग करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा रहता है, मोहित होकर दुखी होता है। भगवत कृपा से भक्त सेवित कारण रूप परमेश्वर का, उनकी महिमा का साक्षात्कार करता है। शोक रहित तो सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, क्रतु और भूत, वर्तमान, भविष्य संपूर्ण शिव विश्व मायावी रचता है। माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर प्रकृति को सार माया समझना चाहिए। महेश्वर से ही मायावी विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। परमानंद अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम अविनाशी परमात्मा विद्या और अविद्या दोनों गुण भाव स्थित से अविनाशी। ध्यान में बने रहे मास्टर्स। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व कल्प में मुझे इसका उपदेश दिया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था। जो दर्श शम दम से रहित हो, उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। अपना पुत्र सदाचारी शिष्य न हो तो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परमदेव परमेश्वर में परम भक्ति हो, जैसे परमेश्वर में है, वैसे ही गुरु में भी हो, महात्मा पुरुष के हृदय में ही बताएं। वे रहस्यमय
तथा अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत के रचते हैं और संहार काल में सब पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं। मास्टर्स, ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्राकट्य, सब प्राण ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति और रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना। आप ध्यान में ही रहकर इसे गुप्त रूप से स्वीकार श्रवण करें। काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति, सर्ग आदि वर्णन करके वायुदेवता ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्र को उत्पन्न किया। उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार है, सनक, सनंदन, विद्वान, सनातन, शंभु और सनत कुमार। सबके सब योगी, वीतराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। उन सबका मन ईश्वर में, चित्त में लगा रहता था। इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विरत सनक आदि महात्मा जब चले गए, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की बड़ी भारी तपस्या की। तब उनके मन में दुख हुआ, कोई कामना बना तो दुख से क्रोध प्रकट हुआ और क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। अश्रु बूंदों से भूत प्रेत उत्पन्न हुए और अश्रुओं से उत्पन्न हुए सब भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई और क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। उन जगदीश्वर शंभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महामना 11 स्वरूपों से कहा, बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की आलस्य से रहित हो संपूर्ण लोक की स्थापना करो। हित साधन तथा प्रज्ञा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ, और जो रुद्र निश्चय ही प्राण है और जो प्राण है वे महात्मा रुद्र है। ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेश्वरी ब्रह्मा को पुनः प्राण दान दिए। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खुल उठा। विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से उत्तम बात कही, उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग विरंच, डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राणों की नूतन जीवन प्रदान किया है। सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्र द्वारा धीरे धीरे भगवान हर की ओर देखा। उनके प्राण प्राण पहले की तरह लौट आए थे और ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ स्नेह युक्त वाणी द्वारा उनसे कहा, प्रभु, आप दर्शन मात्र से ही मेरे मन के आदान प्रदान करते हैं। अतः बताइए, आप कौन है और संपूर्ण जगत में रूप में स्थित? क्या वे ही भगवान आप 11 रूप में प्रकट हुए हैं? उनकी यह सब बातें सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुख कर कमलों ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, मैं परमात्मा हूँ। इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। जो 11 रुद्र है तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं। तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और प्रवत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसे कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और विश्वात्मा 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का सत्वन किया। रुद्र, आपका असंख्य सूर्य के समान अनंत है, आपको नमस्कार। स्वरूप जल में विग्रह भव देवता को नमस्कार। नंदी और सुर भी, ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी सबको नमस्कार। स्पर्श में वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु रूपधारी ईश, आपको ईश्वर नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप पशुपति को नमस्कार। शब्द तन्मात्रा से युक्त आकाश रूपी आप भीमदेव को नमस्कार। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर काम नाशन सृष्टि के लिए मेरे शरीर में उत्पन्न हुए हैं। जगत प्रभु, महान कार्य सलंगन और मुझ ब्रह्मचारी ब्रह्मा की आप सर्वों की सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुरनाशी देव रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्य अन्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की और उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, अंगिरा,
पुलस्त्य और पुलह क्रतु अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। और ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने ग्रस्त हैं और देवगणों सहित इनके 12 दिव्य अंश कहे गए हैं, जो प्रजावान क्रियावान महेश से अलंकृत है। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्य की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी की सृष्टि की समाधिस्थ हो अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं के, कोख से पितरों को, कोटि के अगले भाग से असुरों को, प्रजनन इंद्रियों से लिंग सब मनुष्य को उत्पन्न किया। बुधा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, सदा भूख से व्याकुल रहते हैं और उन्हें तमोगुण तथा रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते हैं और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत, गंधर्व ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए। पंच पक्ष भाग से पक्षी हुए और वक्ष स्थल से अजंगम स्थावर प्राणियों का जन्म हो। मुख से बकरों का, पार्श्व भाग से भुजंग उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, शरभ, नीलगाय, मृग, ऊंट, खच्चर, व्यक नामक मृग, पशुपति अनन्य अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। फल फूलों का प्रकाट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, निवृत्त, स्तोम, स्तवंत, साम, अग्निष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश, स्तोम, बृहत साम, उत्थक नामक यज्ञ की उत्पत्ति है। मास्टर्स ध्यान में बने रहेंगे। इसी तरह सभी प्रकार की उत्पत्ति के पृथ्वी पर पूर्व काल में जो उन्हें प्राप्त थे, जिस प्रकार ऋतुओं का भी पुनः पुनः आने पर नाम रूप और उसी प्रकार युग आदि काल के पूर्व दृष्टिगोचर होते हैं। ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई। विशेष पर सब कुछ प्रकृति का विकार है। प्राकृतिक जगत चंद्रमा, सूर्य की प्रभा, उद्भाषित ग्रह, नक्षत्र मंडित, नदियों, पर्वतों, समुद्र का अलंकृत, भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदों से सुशोभित, इसी को ब्रह्मा जी का वन और ब्रह्मवक्ष कहते हैं। उस ब्रह्मा वन में अव्यक्त और ब्रह्मा सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं और सनातन ब्रह्मवक्ष अव्यक्त रूप से बीज प्रकट हुए। ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित बुद्धि इसका तना है, बड़ी बड़ी डालियां है। इंद्रिया भीतर के खोखले महाभूत है, इसकी सीमा है विशेष पदार्थ। इसके निर्मल पत्ते धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों की जीव का सहारा है। ब्राह्मण लोग धूलोक का और मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा, सूर्य नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी के उनके पैर बताते हैं। अचिंत्य स्वरूप महेश्वर भूतों के निर्माता है। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए। वृक्ष स्थल से ऊपरी भाग से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई और दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शुद्ध उत्पन्न हुए। इस प्रकार उनके अंगों से संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ। मास्टर्स, मैं यहाँ अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य और रुद्र की महामहिम स्वरूप का वर्णन, उनके द्वारा रुद्र गणों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी के रोकने से उनका सृष्टि से व्रत होना, तो ये जानेंगे हम शेष बात कल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी गुरुमंडल शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय।